अखिलेश यादव कहाँ बागेश्वर धाम के पैरों की धूल भी नहीं है। अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव जैसे लोग ना बागेश्वर धाम के आगे पीछे डोल रहे होते हैं, पैरों में पड़े रहते हैं और उनके दर्शन नहीं होते, कई बार वापस चले जाते हैं वो लोग। ये अखिलेश यादव कौन है? कौन है बताऊं? आज एक तरफ अखिलेश यादव की रैली करा दो, ये जाति और धर्म पे 2 लाख बंदे नहीं इकट्ठे कर पाएगा, मानते हो? 10 दिन पहले प्रचार करेगा और एक बार हमारे बागेश्वर धाम की रैली करा दो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? नहीं, कितने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं? पैर रखने की जगह होती है? भरी बारिश में, भरी सर्दी में भी ना लाखों बंदे ना जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। और हिंदुओं के साथ साथ मेरे बागेश्वर धाम के मुसलमान भी समर्थक है। आज रहा चलता भी कोई कहता है ना जय श्री राम, तो कहते हैं तुम बीजेपी के बंदे हो, मतलब जय श्री राम बोलना बीजेपी का है? अरे मेरे भाई, बीजेपी रहे या ना रहे मगर हमारा राम था, है और रहेगा। मगर तुम अगर बागेश्वर धाम के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे, एक बात तुम्हें बता दूं, प्रभु श्री राम फल देगा और सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम तुम्हें फल देगा अखिलेश यादव, और आज नहीं तो कल देगा। तुम सत्ता की ये धर्म के प्रचारक हैं, ये धर्म के प्रचारक है, सनातन धर्म के, और ये राम की बात करते हैं, श्याम की बात करते हैं। और राम और जब श्याम की बात करते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बीजेपी की बात करी है। मुझे एक बात बता दो कि बीजेपी को छोड़कर आज के समय में कोई भी व्यक्ति कोई सनातन के लिए किसी प्रोग्राम में जाता हो, कोई सनातन का प्रोग्राम करता हो? क्या बागेश्वर धाम ने मना करा कांग्रेसी को आने के लिए? क्या बागेश्वर धाम ने मना करा राहुल गांधी को आने के लिए? क्या बागेश्वर धाम ने मना करा है कि अखिलेश यादव ना आए? क्या बागेश्वर धाम ने मना करा राहुल गांधी ना आए? क्या बागेश्वर धाम ने मना करा सोनिया गांधी ना आए? क्या बागेश्वर धाम ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल ना आए? क्या बागेश्वर धाम ने बोला है कि ये भगवंत मान ना आए? बिल्कुल नहीं। मगर जो भगवान राम की, जो सनातन की बात करता है, इनको ऐसा लगता है वो व्यक्ति वो बीजेपी वाला है। पहले से भी न जाने बहुत सारे लोग जो है सनातन धर्मों के ऊपर सवाल खड़ा करता रहा है। आज जो एक बार फिर से जो है अखिलेश यादव जी कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लेकर के सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने बोला है कि सारे जो कथावाचक है वो पैसे लेकर के कथा करते हैं। दिल्ली के दीपक है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम, सनातन धर्म की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी की जय हो, जय हिंद, और सनातन धर्म की जय हो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इतना बताना चाहूँगा कि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ थे और मरते दम तक रहेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि भैया बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय और सन्यासी बाबा की जय। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार महोदय, जिस तरीके से अखिलेश यादव सनातन पर टिप्पणी करते हैं, मगर उन्होंने कभी भी मौलाना और मौलवी के लिए कभी नहीं बोला है, कभी भी उन्होंने चर्च के पादरी के लिए नहीं बोला है। ये केवल सनातन धर्म पर इसलिए टिप्पणी करते हैं कि इनका जो तुष्टीकरण है ना, जो ये चाहते हैं कि हमारे को मुस्लिमों के वोट मिले, उसके ऊपर ये चाहते हैं कि हम लोग सनातन पे अगर टिप्पणी करेंगे तो हमारे को उसमें जो है ना वोट बैंक का फायदा होगा। मगर इनको उसका ये नहीं पता है कि जिस तरीके से ये धीरे 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 अपनी जड़ें काट रहा है अखिलेश यादव, आने वाले टाइम पे इनको इनके पिताजी की भी बद्दुआ लगी है और इनका जो अस्तित्व है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये चाहते हैं कि हम जातिवाद के धर्म के नाम पे, यादव यदुवंशी के नाम पे, यादव जाति के नाम पे वोट मांग ले। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आज का पढ़ा लिखा यादव, आज की डेट में पढ़ा लिखा सनातनी, जो 36 जात बिरादरी है ना, हम सब एक हैं। अखिलेश यादव अभी जो टिप्पणी करी थी, अभी जो एक कथावाचक का जो अभी मैटर हुआ था आपने सुना होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने उस विषय में भी यादव ब्राह्मण का उसमें भी एंगल जोड़ दिया। हाँ, मगर उसमें यह था कि उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड कई तरह के पाए गए, वो मुद्दा कुछ और था। उस मुद्दे को भी उन्होंने यादव और ब्राह्मण तुष्टीकरण में ले गए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव सनातन का विरोध करते करते इतना नीचे गिर गए हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनका नाम अखिलेश यादव है, उनका नाम अहमद शेख नहीं है। बिल्कुल, अगर अहमद शेख ये बात बोलता तो मुझे समझ में आती, मगर अखिलेश यादव एक सनातनी होते हुए, यदुवंशी होते हुए और कृष्ण जी के भक्त होते हुए, कृष्ण जी के वंश होते हुए, जिस तरीके से हमारे कट्टर धर्म के प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए ये जो बोल रहे हैं, अरे मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि आयोजक जब आयोजन करता है तो उसका पूरा रेख खाना, वहाँ का भंडारे की व्यवस्था, टेंट, बारिश, कारपेट, लाइट, साउंड, सुरक्षा और वहाँ जगह की व्यवस्था। जब 10-12 लाख लोग आते हैं ना, तो ये लोग 500 हजार रुपए भी देते हैं ना, तो ये बागेश्वर धाम के बराबर भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते। ये तो किसी को पैसे नहीं देते, ये तो धर्म का प्रचार करते हैं। ये सनातन के लिए जी रहे हैं और सनातन के लिए एक दिन चले जाएंगे, जब भी इनकी लिखी है 100 साल में, 150 साल में। मगर इनको दिक्कत मौलाना से नहीं है, इनको दिक्कत बागेश्वर धाम से है। ये धर्म के प्रचारक है,
ये धर्म के प्रचारक है, सनातन धर्म के, और ये राम की बात करते हैं, श्याम की बात करते हैं, और राम और जब श्याम की बात करते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने बीजेपी की बात करी है। मुझे एक बात बता दो कि बीजेपी को छोड़कर आज के समय में कोई भी व्यक्ति कोई सनातन के लिए किसी प्रोग्राम में जाता हो, कोई सनातन का प्रोग्राम करता हो? क्या बागेश्वर धाम ने मना करा है कांग्रेसी को आने के लिए? नहीं। क्या बागेश्वर धाम ने मना करा है राहुल गांधी को आने के लिए? नहीं। क्या बागेश्वर धाम ने मना करा है कि अखिलेश यादव ना आए? नहीं। क्या बागेश्वर धाम ने मना करा है राहुल गांधी ना आए? नहीं। क्या बागेश्वर धाम ने मना करा है सोनिया गांधी ना आए? क्या बागेश्वर धाम ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल ना आए? क्या बागेश्वर धाम ने बोला है कि ये भगवंत मान ना आए? बिल्कुल नहीं। मगर जो भगवान राम की, जो सनातन की बात करता है, इनको ऐसा लगता है वो व्यक्ति वो बीजेपी वाला है। आज राह चलता भी कोई कहता है ना जय श्री राम, तो कहते तुम बीजेपी के बंदे हो, मतलब जय श्री राम बोलना बीजेपी का है। अरे मेरे भाई, बीजेपी रहे या ना रहे, मगर हमारा राम था, है और रहेगा। ये पार्टी तो बाद में है, पहले तो सनातन है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव जैसे लोग ना बागेश्वर धाम के आगे पीछे डोल रहे होते हैं, पैरों में पड़े रहते हैं, और उनके दर्शन नहीं होते, कई बार वापिस चले जाते हैं वो लोग। ये अखिलेश यादव कौन है? कौन है बताऊं? आज एक तरफ अखिलेश यादव की रैली करा दो, ये जाति और धर्म पे 2 लाख बंदे नहीं इकट्ठे कर पाएगा, मानते हो? 10 दिन पहले प्रचार करेगा, और एक बार हमारे बागेश्वर धाम की रैली करा दो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? नहीं, कितने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं? पैर रखने की जगह होती है? नहीं। भरी बारिश में, भरी सर्दी में भी ना लाखों बंदे ना जात देखते ना धर्म देखते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। और हिंदुओं के साथ साथ मेरे बागेश्वर धाम के मुसलमान भी समर्थक है, बोल तो नहीं है? बहुत सी माताएं बहने गई है, बिल्कुल बुरखे वाली। तो बाकी मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जैसे बंदे बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए ना आगे पीछे डोलते हैं, और अखिलेश यादव कहाँ बागेश्वर धाम के पैरों की धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है। लेकिन वजह क्या हो सकता है? लगातार जो है सनातन धर्म के प्रचारक के ऊपर कई एक बार सवाल करते हुए देख, मानस को जलाने की बात की जाए, या कभी सनातन को डेंगू, वो भी याद हो आपको? वो क्या नाम है, स्वाहा प्रसाद मौर्य, आप लोग? स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे वो स्वाहा प्रसाद मौर्य है, एक दिन वो भी स्वाहा होगा। जो सनातन के खिलाफ बोलेगा वो स्वाहा होगा। हम तो इतना जानते हैं, हम बागेश्वर धाम के साथ थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से इनको दिक्कत आ रही है, वो आपने कहावत सुनी है कि वो क्या कहते हैं, बावली बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, अब इनको गारंटी के साथ कह रहे हो 2027 में भी इनका वर्चस्व खत्म है। अब ये सोच रहे हैं कि जितनी गाली बक सकते हैं इनके धर्म को, इनके धर्म के प्रचारक को बक दो। मेरे को एक बात बता दो, कभी भी बागेश्वर धाम ने ये बोला है मोदी को वोट दो? कभी बोला है उन्होंने कि टाइगर राजा सिंह को वोट दो? अरे भैया, अगर कोई सनातनी बात करता है आके और उनके पैर छूता है, उनकी इज्जत करता है, तो बागेश्वर धाम उनको इज्जत देंगे। मगर केवल बीजेपी के नेता ही राम मंदिर क्यों जाते हैं? वही महाकाल की जय क्यों बोलते हैं? आपने सुना नहीं है हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं, जब वो हुंकार भरते हैं ना भाई साहब, तो पूरा माहौल बन जाता है। में एक बात बताओ, जो सनातन की बात करता है वो बीजेपी वाला ही क्यों होता है? रवि किशन जी की बात कर रहा हूँ। जब वो बोलते हैं नमो पार्वते पते हरे हरे महादेव, बोलते हैं ना, तो दिक्कत क्या है? अरे तुम अल्लाह अकबर वाली पार्टी हो तो तुम अपना संभाल लो, तुम्हें हमारे को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। मगर तुम अगर बागेश्वर धाम के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे, एक बात तुम्हें बता दूं, प्रभु श्री राम फल देगा, और सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम तुम्हें फल देगा अखिलेश यादव, और आज नहीं तो कल देगा। तुम सत्ता के लोभ में और राजनीतिकरण, इतनी गंदी तुष्टीकरण कर रहे हो कि तुम बागेश्वर धाम को चिन्हित कर रहे हो। अरे 50 लाख रुपए वहां की व्यवस्था का खर्चा आता है, बागेश्वर धाम पैसे नहीं मांगते। और बागेश्वर धाम जितनी गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं साल में, आपने देखा है? प्रत्येक लड़कियों को वहां पर मोटरसाइकिल दी जाती है, उनकी सुविधा के अनुसार लड़कों को वहां पर बेड, कूलर, पंखा, वहां की व्यवस्था के लिए एक साथ 500 कुंवारी कन्याओं की शादी कराते हो। ये देखा तुमने? आज अगर वो चश्मा और जैकेट पहन के घूम लेते हैं तो वो तुम्हारे अय्यास नेता कहाँ गए जो वहां पर जो सफाई महोत्सव होता था और वहां पर लड़कियों को नचवाते थे? याद है आपको? जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे तुम लोग एक्टर को बुलवाने के लिए, नचवाने के लिए। ये कम से कम वहां पर नाच गाना तो नहीं कराते, ये अश्लीलता तो नहीं करते, ये सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। और अगर मेरा बागेश्वर धाम महंगा चश्मा, महंगा जूता या महंगा जैकेट पहन रहा है तो भैया हम उनको क्या कहते हैं, जाके दान दक्षिणा जो करते हैं वो उनकी मर्जी है। अरे तुम्हारे को क्या मतलब है? तुम जाके मौलाना को देखो जो अपना जाके पूरा माहौल बनाते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो इनके लिए बोलना ठीक नहीं है।
ये 50 लाख ले और चाहे 5 करोड़ ले, हाँ। ये इनका पर्सनल मैटर है। ये कथा के व्यवस्था के लिए पैसा खर्चा होता है। बागेश्वर बाबा नहीं कहते कि 50 लाख दोगे तो मैं आऊंगा। तो हम बागेश्वर धाम के साथ थे, है और रहेंगे। अखिलेश यादव, तुम्हारे जैसे 36 आदमी बागेश्वर बाबा के आगे पीछे घूमते हैं, बागेश्वर धाम को कोई फर्क नहीं पड़ता धीरेन्द्र शास्त्री को। तो क्या लग रहा है दीपक के लोभ में और राजनीतिकरण इतनी गंदी तुष्टीकरण कर रहे हो कि तुम बागेश्वर धाम को चिन्हित कर रहे हो। अरे 50 लाख रुपए वहां की व्यवस्था का खर्चा आता है। बागेश्वर धाम पैसे नहीं मांगते, और बागेश्वर धाम जितनी गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं साल में, आपने देखा है, प्रत्येक लड़कियों को वहां पर मोटरसाइकिल दी जाती है उनकी सुविधा के अनुसार। लड़कों को वहां पर बेड, कूलर, पंखा, वहां की व्यवस्था के लिए एक साथ 500 कुंवारी कन्याओं की शादी कराते हो। ये देखा तुमने? आज अगर वो चश्मा और जैकेट पहन के घूम लेते हैं तो वो तुम्हारे अय्यास नेता कहाँ गए जो वहां पर जो सफाई महोत्सव होता था और वहां पर लड़कियों को नचवाते थे? याद है आपको? जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे तुम लोग एक्टर को बुलवाने के लिए, नचवाने के लिए। ये कम से कम वहां पर नाच गाना तो नहीं कराते, ये अश्लीलता तो नहीं करते, ये सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। और अगर मेरा बागेश्वर धाम महंगा चश्मा, महंगा जूता या महंगा जैकेट पहन रहा है तो भैया हम उनको क्या कहते हैं, जाके दान दक्षिणा जो करते हैं वो उनकी मर्जी है। अरे तुम्हारे को क्या मतलब है? तुम जाके मौलाना को देखो जो अपना जाके पूरा माहौल बनाते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो इनके लिए बोलना ठीक नहीं है। ये 50 लाख ले और चाहे 5 करोड़ ले, ये इनका पर्सनल मैटर है। ये कथा के व्यवस्था के लिए पैसा खर्चा होता है। बागेश्वर बाबा नहीं कहते कि 50 लाख दोगे तो मैं आऊंगा। तो हम बागेश्वर धाम के साथ थे, है और रहेंगे। अखिलेश यादव, तुम्हारे जैसे 36 आदमी बागेश्वर बाबा के आगे पीछे घूमते हैं, बागेश्वर धाम को कोई फर्क नहीं पड़ता धीरेन्द्र शास्त्री को। तो क्या लग रहा है दीपक